सिडनी टेस्ट में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। टॉस जीतकर पहले खेलने का फैसला गलत साबित हुआ। दोनों ओपनर अब्दुल्ला शफीक और अपने करियर का पहला मैच खेलने वाले साइम अयूब बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। बाबर आजम भी विकेट पर ज्यादा देर न ठहर सके, 26 रन बनाकर चलते बने। साउथ शकील को भी बड़ी जल्दी थी, सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कप्तान शान मसूद की मजहमत भी काम न आई, 35 रन बनाकर चलते बने। सेंचुरी स्कोर करने से पहले आधी टीम धोखा दे गई। सर्दी के आई धुंध पीछे ही पड़ गई। आज फिर मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। लाहौर से इस्लामाबाद, रहीम यार खान से रोहड़ी, पेशावर से इस्लामाबाद तक ट्रैफिक आर्जी तौर पर मुअत्तल। शहरियों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत। इस्लामाबाद में धुंध की वजह से 30 परवाजें मनसूख, मुतअद्दिद ताखीर का शिकार। एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती? ये कैसे हो सकता है कि कोई शख्स सजा के बाद कभी भी इंतखाबात न लड़ सके? आइन में हर सजा की मुद्दत है तो नाअहली ताहयात कैसे हो गई? क्या मामूली वजूहात की बुनियाद पर ताहयात नाअहली गैर मुनासिब नहीं लगती? संगीन गद्दारी वाले तो कुछ अरसे बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं, मामूली जराइम में सजा याफ्ता इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली से मुतालिक केस की समाअत के दौरान अहम रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा, क्या ज़ेली आईनी कानून साजी से आइन में रद्दबदल मुमकिन है? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म करने के लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी? क्या आइन में जो लिखा है उसे कानून साजी से बदला जा सकता है? अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल की इलेक्शन एक्ट में तरमीम की तायद। मीर बादशाह केसरानी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार की ताहयात नाअहली की मुखालफत। क्या आइन शिकनी करने वाला अच्छा किरदार हो सकता है? क्या ज़ियाउल हक को सब माफ़ है? चीफ जस्टिस काजी फाजिसा के ताहयात नाअहली केस में रिमार्क्स। कहा, इस्लामी मयार के मुताबिक तो कोई भी आला किरदार का मालिक ठहराया नहीं जा सकता। मौजूदा ज़माने में कायदे आज़म भी होते तो नाअहल हो जाते। सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तस्वुर नहीं कर सकता। अगर कोई शख्स तौबा करके आलिम या हाफिज बन जाए तो भी बुरे किरदार पर ताहयात नाअहल रहेगा। इस केस से ये तासुर न लिया जाए कि अदालत किसी मखसूस जमात की हिमायत कर रही है। एक आइनी मसला है जिसको एक ही बार हल करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अदालती मुआवनीन मुकर्रर कर दिए। फैसल सिद्दीकी, अजीज भंडारी और रीमा उमर शामिल। समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। ताहयात नाअहल शख्स का रास्ता रोकेंगे, किसी सूरत इलेक्शन का बाइकॉट नहीं करेंगे, किसी को अकेले नहीं खेलने देंगे। एक पार्टी को इलेक्शन से बाहर किया गया तो जमहूरियत डीरेल होगी, पार्लियामान कमजोर और मुर्शिद डूब जाएगी। सीनियर टीम ना खेली तो अंडर 19 टीम में मैदान में उतरेंगे। पीटीआई के नए कप्तान बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पीटीआई के 90% उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। मुतल्लिका रिटर्निंग अफसर ने दुरुस्त फैसले नहीं किए। उम्मीद है 8 फरवरी को आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात होंगे। अदलिया से दरख्वास्त है कि इस वक्त आपका ही किरदार है, 8 फरवरी को 90% मुखालफिन को शिकस्त देंगे। मुसल्लह अफवाज पर जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। पाक फ़िज़ाइया खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को मतवाज़न कर रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फ़िज़ाइया में स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम की शमूलियत की तकरीब से खिताब। कहा, फ़िज़ाइया में स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम की शमूलियत बड़ी कामयाबी है। फ़िज़ाइया की जदीद टेक्नोलॉजी के हसूल की जद्दोजहद काबिल तक़लीद है। सिपह सलार ने पाक फ़िज़ाइया की ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ़ की। गज़ा मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भिजवाने में फ़िज़ाइया के इक़दामात को सराहा। सरबराह पाक फ़िज़ाइया ने कहा, पाक फ़िज़ाइया हर चैलेंज से निमटने के लिए तैयार है। तकरीब के दौरान पाक फ़िज़ाइया के तैयारों ने शानदार करतब दिखाए। पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर बड़े संगीन सवालात हैं। क्या इंसाफ में ताख़ीर नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ नहीं? सबके लिए यकसा असूल का इत्लाक़ ज़रूरी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की लाहौर में तलबा और तालिबात से गुफ्तगू। एक तालिबा के सवाल पर तालियां बजाएं, फिर बोले, कासिम के अब्बा वज़ीर आज़म हो तो हमीद की अम्मा का मसला नजर नहीं आता। इदारों से मुस्तफीद होने वाले उन्हें अपना बाप बना लेते हैं। फायदा ना हो तो वो बाप सौतेला हो जाता है। एक बार सोच लें बाप नहीं बनाना तो हतमी फैसला करे और खुद बाप बन जाए।
बच्चों की जिम्मेदारी भी खुद लेना पड़ेगी। हमसाए में हमीद के वालिद को नहीं कहना होगा कि बच्चों का ख्याल रखना। हमीद के अब्बा को देखा तो कासिम के अब्बा का मामला बिगड़ा रहेगा। मजीद बोले, रियासत तशद्दुद की इजाजत नहीं देती। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन को कानून के मुताबिक रोका गया। कलदम टीटीपी खुद को बचाना भी चाहती है और ज़रब भी लगाना चाहती है। मुल्क में 10,000 अरब की टैक्स चोरी हो रही। टैक्स महसूलात की शरह में इजाफा जरूरी। कुछ लोगों ने इसराइल के बजाय हमारे खिलाफ महाज खड़ा कर रखा है। आम इंतखाबात से पहले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में अहम बैठक। साबिक स्पीकर रियाज सादिक और खुर्शीद शाह की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और इंतखाबात के हवाले से मुशावरत। सियासी दर्जा हरारत नॉर्मल रखने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं ने क़यादत के पैगामात एक दूसरे को दिए। नवाज शरीफ के करीबी साथी और साबिक विफाकी वजीर सरताज अजीज इंतकाल कर गए। सरताज अजीज की उम्र 95 बरस रही। काफी अरसे से अलील थे। सरताज अजीज खजाना और खारजा की वजारत समेत अहम ओहदों पर फाइज रहे। तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं में से अहम थे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का सरताज अजीज के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। मरहूम की मग़फ़िरत की दुआ की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कहा, सरताज अजीज इंतहाई ज़ेरिक और मंजे हुए सियासतदान थे। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा, सरताज अजीज की मुल्क के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। सरताज अजीज की रहनुमाई हमेशा याद रखेंगे। हर इदारे को अपनी हदूद में रहना चाहिए। हम पार्लियामान को कानून साजी का हुक्म नहीं दे सकते। लापता अफराद का मसला संजीदा है, मिलकर हल करना होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइजा के जबरी गुमशुदगी केस में रिमार्क्स। शुएब शाहीन के दलाइल में सेनेट से मिसिंग पर्सनस का बिल गायब होने का तस्करा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि बिल किसने गायब किया? क्या चेयरमैन सेनेट ने बिल गायब किया? शुएब शाहीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चेयरमैन सेनेट बराह रास्त गायब ना भी करें तो उन पर जिम्मेदारी आयद होती है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि फिर आपने चेयरमैन सेनेट को पार्टी क्यों नहीं बनाया? आपकी पार्टी के वोट से बने चेयरमैन सेनेट ने आपका बिल गुम कर दिया। क्या आपने इस पर उन्हें हटाने की दरख्वास्त की? ताज्जुब है कि वफाकी वजीर बिल की हिफाजत नहीं कर सकते तो मिसिंग पर्सनस की क्या हिफाजत करेंगे? लोग जिहाद पर चले जाते हैं, तंजीमें शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं। अब इस मसले का हल निकालना है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को भी तलब कर लिया। समाअत आज फिर होगी। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के निशान का केस। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत। फैसला महफूज होने के बाद वकील की पीटीआई का भी मौक़िफ़ सुनने की सदा। समाअत आज फिर होगी। बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर अली गौहर दलाइल देंगे। समाअत के दौरान जस्टिस एजाज खान ने रिमार्क्स दिए कि हम फैसला नहीं कर सकते। केस 9 जनवरी को डिवीजन बेंच के लिए लगा है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही तरीके से नहीं करवाए। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन एक बाइख्तियार इदारा है, इसे अपने फैसले करने का इख्तियार है। NA-132 से शहबाज शरीफ के कागजात की मंजूरी चैलेंज। अपील कुनिंदा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पर हमले के मास्टरमाइंड हैं। इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। NA-127 से बिलावल भुट्टो पर एतराज़ात मुस्तरद। फैसला जारी कर दिया गया। वकला ने बानी चेयरमैन PTI से अपील पर दस्तखत करवा लिए। आज दायर की जाएगी। शेख रशीद की कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। एपलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ 4 जनवरी को समाअत करेंगे। शुएब शाहीन, राशिद शफीक और नियाजुल्लाह नियाजी के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर। साबिक वजीर तैमूर सलीम झगड़ा, PTI के जफर अली शाह की भी अपीलें। कोयटा से JUI के मुफ्ती गुलाब को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। आम इंतखाबात में इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज तैनात होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसला। CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। चारों IGs की सिक्योरिटी से मुतालिक रिपोर्ट पेश। इलेक्शन कमीशन ने VVIP अफराद और इमारतों को सिक्योरिटी कम करने की हिदायत कर दी। इलेक्शन विंग के इंतखाबी तैयारियों पर ब्रीफिंग। रिटर्निंग अफसर से हतमी फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। इलेक्शन कमीशन का सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास रवा हफ्ते किए जाने का इम्कान। DG ISI, ID, सेक्रेटरी दिफा और दाखिला को भी मदऊ किया जाएगा।
अडयाला जेल भी कैदियों और हवालातियों के लिए गैर महफूज हो गई। बासर कैदियों ने साथी कैदी को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया। मकतूल सबील को ज़्यादती के बाद गले में फंदा डालकर कत्ल किया गया। वकास, आसिफ, नकाश और बिलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज।